और यहाँ पे मैं आपके लिए एक फ्रेश प्रोजेक्ट में यहाँ पे क्रिएट करूंगा। यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे हम लोग एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अगर ये ऑप्शंस अगर आपको यहाँ पे नहीं आता है तो अदर में हम जाएंगे और यहाँ पे डेफिनेटली हमें वो मेवन देखने को मिलेगा। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मेरे कर्सर पे फोकस करेंगे तो। और यहाँ पे मेवन प्रोजेक्ट आपको सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करके हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसमें कुछ भी आपको चीज़ें को चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम नेक्स्ट पे फिर से करेंगे। और यहाँ पे ऊपर जो है आपको ध्यान रखना है कि इंटरनल जो कैटलॉग होगा वो इंटरनल सेलेक्ट रहे। और यहाँ पे क्विक स्टार्ट, यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स हैं बट अगर आपको सर्च करना हो तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, तो क्विक स्टार्ट को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे नेक्स्ट हमें करना है। और यहाँ पे ग्रुप आईडी है, यानी ग्रुप आईडी मतलब आप पैकेज का नाम आप क्या देना चाहते हैं। मैंने कुछ भी A.B.C कुछ इस तरीके से नाम दे दिया। और आर्टिफैक्ट आईडी का मतलब प्रोजेक्ट का नाम होता है। मैंने यहाँ पे स्प्रिंग कोर 2 नाम दे देता हूँ इसका नाम। और बाकी सब कुछ एज इट इज रखें। और यहाँ पे पैकेज का जो नाम है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि पैकेज का नाम A.B.C तो था, लेकिन इसके बाद भी ये जो नाम है प्रोजेक्ट का वो भी यहाँ पे ले लिया, तो उसको फिलहाल मैं यहाँ पे हटा दूंगा। जस्ट पैकेज का नाम हम रखेंगे A.B.C और आप कोई भी नाम यहाँ पे यूज आप कर सकते हैं। और बस हो गया, बस फिनिश पे बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे ये आपके लिए प्रोजेक्ट जो है एक क्रिएट करके देगा। लेकिन इस बात पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लैपटॉप कंप्यूटर है कंपलसरी तौर पे इंटरनेट से कनेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि सारा फाइल इंटरनेट से ही डाउनलोड होता है यहाँ पे। तो ये हमारे लिए प्रोजेक्ट यहाँ पे स्प्रिंग कोड 2 हमारे पास बन के रेडी हो चुका है। आप देखेंगे फाइल्स ऑलरेडी सब कुछ बन चुका है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था कि पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर में हमें कुछ डिपेंडेंसीज को ऐड करना होगा। तो क्या क्या डिपेंडेंसीज होगा उसके बारे में भी ऑलरेडी हम लोग जब स्प्रिंग को में स्टार्ट किया था, फर्स्ट सेशन जब दे रहा था वहां पे भी बताया था, बट यहाँ पे भी एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। आपको जस्ट गूगल पे आना है। सबसे पहले जो है आप सर्च कर ले क्या स्प्रिंग कोर मैवन, स्प्रिंग कोर मैवन। और ये जो है फर्स्ट वाला जो पार्ट है, इसको आप फर्स्ट जो लिंक है इसको आप ओपन कीजिए और इसी पे आपको वो फाइल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वर्जन होगा। मैं यूज करूंगा 5.2.3। आप कोई भी ले सकते हैं बट स्टेबल वर्जन हमेशा लेने की कोशिश कीजिए। तो 5.2.3 मैं रिलीज पे यहाँ पे क्लिक कर दिया है। और ये मैफिन वाले जो टैब है इस पे यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए। मैंने कंट्रोल C कर लिया है। और यहाँ पे आके डिपेंडेंसीज वाला जो टैग है, ये डिपेंडेंसीज का ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, और इसी के अंदर हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे डिपेंडेंसीज के अंदर। ये डिपेंडेंसी को ऐड कर दिया 5.2.3 रिलीज। और इसका जो नाम है स्प्रिंग कोर, ये एक पार्ट हमने यहाँ पे हम इसको सेव कर दिया कंट्रोल S से। एक और डिपेंडेंसीज हमें चाहिए, कोई बता सकता है कि क्या हो सकता है। एक और डिपेंडेंसीज मैंने बताया था ऐड करने के लिए, जिसको कहते हैं स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। तो वापस से हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेंगे क्या स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मैविन। और ये फर्स्ट लिंक ओपन कीजिए और यहाँ पे स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट आप देख पाएंगे। और इसमें भी ध्यान रखना है इस बात पे कि आपका जो वर्जन हमने जो इसमें यूज किया था यानी स्प्रिंग कोर का एग्जैक्टली वही वर्जन हम यहाँ पे भी रखें। मिसमैच मत कीजिएगा, जो भी यूज कीजिए दोनों का सेम रखें। 5.2.3 इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया। और यहाँ पे डिपेंडेंसीज में ही आके इसी के नीचे में हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको हम सेव कर देंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट में आपको एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा मेथड डिपेंडेंसीज। क्या सभी लोग देख पा रहे हैं? मेवन डिपेंडेंसीज के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप देख पाएंगे स्प्रिंग कोर आ चुका है, कॉन्टेक्स्ट भी आ चुका है, इसके साथ साथ एओपी भी आ चुका है, एक्सप्रेशन भी आ चुका है। चलिए ठीक है, वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल क्लियर है। फिर आपको थर्ड काम क्या करना था कि ये जो बाय डिफॉल्ट जो आपको जो जेडी का जो वर्जन यहाँ पे दे रहा है 1.5 से बाय डिफॉल्ट कनेक्ट हो। तो सबसे पहले तो इसे हमें चेंज करना होगा। अभी आप जो भी अपडेट में यूज कर रहा हूँ उसके थ्रू मैं इसको कॉन्फ़िगर करना चाहूंगा। कैसे किया जाएगा? प्रोजेक्ट पे सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज में आइए। जावा बिल्ड पाथ का एक ऑप्शन है, इसको टिक कीजिए और यहाँ पे लाइब्रेरीज में आइए। और आपको यहाँ पे दिखेगा जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी 1.5।
इसको सेलेक्ट कीजिए और ये हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन है, रिमूव बटन पे क्लिक कर दीजिए, रिमूव हो चुका है। अब मुझे अपडेटेड जेडीके का वाला जो चीजें हैं वो आपने जो भी सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैसे लेगा। अब ऐड लाइब्रेरी का एक ऑप्शन है, जस्ट इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको चूज करना है जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी, जो कि मेरे केस में सेलेक्ट है। अगर आप में इधर उधर कहीं हो तो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। कौन सा ऑप्शन, जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी, और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में जो भी जेडीके का वर्जन होगा बाय डिफॉल्ट वो सेलेक्टेड होगा, हमें कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट है। और जस्ट हम लोग यहाँ पे फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद डायरेक्टली अप्लाई एंड क्लोज कर दीजिए, और अभी आप देखेंगे कि JDK 18 से ये कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। बस इतना आपको तो करना ही करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब क्या किया जाएगा। अभी हम लोग सीखेंगे कि इसका लाइफ साइकिल। और आप जानते हैं कि अगर आपने पीछे के 2 सेशन ऑलरेडी आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं तो वहां पे भी मैंने एक चीज बताया था कि आपको एक पोजो क्लास बनाना होता है। एक मेन क्लास तो होगा ही होगा, कहाँ पे होगा, इस SRC मेन के जावा और इसके अंदर। और ये भी मैंने बताया था कि सोर्स टेस्ट जावा के अंदर कोडिंग नहीं करना है, जो भी कोडिंग करना है SRC मेन जावा के अंदर करना है। इसी के अंदर जाएंगे तो हमारा पैकेज का नाम नाम जो मैंने दिया हुआ था A.B.C आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो ऐप डॉट जावा, जो कि मैंने नहीं बनाया है, बाय डिफॉल्ट मेवन ने आपको ये बना के दिया है ऐप डॉट जावा। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने कंप्लीट मेन मेथड के साथ सब कुछ करके आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये तो एक मेन मेथड हमारे पास में है, मेन मेथड मतलब यानी मेन क्लास हमारे पास में है। एक और हमें पोजो क्लास क्रिएट करना होता है, और एक और हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो कि XML में होता है वो फाइल भी हमें यहाँ पे लगता ही लगता है। तो हमें यहाँ पे अभी हमारे पास 2 फाइल और क्रिएट करना है। सबसे पहले तो एक पोजो क्लास में क्रिएट कर लेता हूँ। सेम पैकेज सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक मैंने यहाँ पे किया हुआ है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे क्लास ले लेंगे, और पैकेज का नाम ABC है, ओके है। और यहाँ पे क्लास का नाम सपोज मैंने स्टूडेंट ले लिया, और बस मेन मेथड वगैरह कुछ नहीं चाहिए, जस्ट सिंपली आप यहाँ पे आप फिनिश कर दीजिए। यहाँ पे हमारे पास ये चीजें बन चुका है। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, अब ये तो ओके है। अब इसमें कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करना होगा तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सिर्फ एक ही वेरिएबल यहाँ पे फिलहाल मैं ले लेता हूँ, क्या, सिर्फ मैं एक ले लेता हूँ, नेम ले लेता हूँ, ठीक है। जस्ट एक हमने एक वेरिएबल नेम ले लिया, और नेम के लिए हम लोग सेटर गेटर बना लेंगे। यहाँ पे कैसे बनाते हैं, सोर्स पे जाएंगे, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स है, और इसको जस्ट यहाँ पे टिक कर दीजिए और फिर जनरेट कर दीजिए। ओके है, यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद फिर सोर्स पे जाइए, और अगर हमें आगे कुछ कंस्ट्रक्टर वगैरह की जरूरत होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो भी आप ले लीजिए। अगर हमें जरूरत होगा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का, वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। और सबको प्रिंट करना होगा तो एक टू स्ट्रिंग मेथड यहीं पे आपको मिल जाएगा, उसको भी ले लीजिए, प्रिंट करने में बहुत आसान होगा। और इसको हमने यहाँ पे कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए इतना काम तो हो गया। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो मैंने अभी आपको बताया कि स्प्रिंग में हमारे पास 2 मेथड होता है, यानी 2 लाइफ साइकिल, मतलब लाइफ साइकिल में 2 स्टेज है, इनिट मेथड एंड डिस्ट्रॉय मेथड। अगर वो भी अगर मुझे यहाँ पे बनाना हो तो किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो बहुत ही इजी तरीके से इसको आप बना सकते हैं। तो कैसे बनाया जा सकता है, इसी के नीचे यहाँ पे मैंने क्या बनाया, पब्लिक वॉइड इनिट मेथड, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर में मैं कुछ मैसेज दे दूंगा। सिस्टम डॉट आउट पे हमने यहाँ पे एक सिंपली मैसेज दे दिया क्या कि आई एम इन इनिट मेथड, जस्ट एक ये मैसेज हमने दे दिया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय मेथड हमने यहाँ पे रखा, और इसके अंदर भी हमने कुछ मैसेज हम दे देंगे ताकि हमें समझ में आएगा कि हम किस में हैं। और आई एम इन डिस्ट्रॉय मेथड, कुछ इस तरीके से हमने 2 मेथड यहाँ पे बना दिया है। अच्छा, और ये नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इनिट मेथड जो है इनिशियलाइजेशन के लिए होता है तो आपको एग्जैक्टली यही नाम यूज करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी मर्जी आप नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमारे पास एक पोजो क्लास क्रिएट हो चुका है। अब बारी है इसके लिए कि हमें एक XML फाइल क्रिएट करना होगा जहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन का काम हम करेंगे। तो कैसे हम बनाएंगे, सेम पैकेज में रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे हम लोग क्लास नहीं लेना है, हमें XML फाइल लेना है। तो अदर पे जाइए और यहाँ पे सर्च कर लीजिए XML, और ये XML फाइल को टिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए,
और फाइल का नाम क्या देना चाहते हैं ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप नाम देना चाहते हैं। मैंने दे दिया हेलो डॉट एक्सएमएल नाम दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं बट एक्सटेंशन डॉट एक्सएमएल होना चाहिए। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कर दीजिए, और ये आपके पास बन चुका है यहाँ पे हेलो डॉट एक्सएमएल फाइल। अब इसके अंदर में क्या सब चीजें रखना है, मैंने जब लास्ट सेशन में भी बताया था कि कहाँ से उसका डॉक्यूमेंटेशन फाइल ओपन करने के लिए मैंने आपको बताया था, और वहां से मैंने कुछ फाइल को कुछ कंटेंट को कॉपी किया था और यहाँ पे रख दिया था। तो मैं भी जो लास्ट प्रोजेक्ट जो हमने आप लोगों को जो बताया था, जस्ट इसी में मैं जाऊंगा और यहाँ पे ऑलरेडी ये फाइल है हमारे पास में, जस्ट इसी को मैं कॉपी कर लूंगा, और कॉपी करते हुए जस्ट इसमें हम लोग पेस्ट हम कर देंगे कुछ इस तरीके से, और ये फाइल जो है यहाँ पे हमने रख दिया है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गया। अब हमें बताना होगा कि ये जो है बीन्स के अंदर में हमें बीन के बारे में बताना पड़ता है, यानी आपके जो क्लासेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो सब चीजें आपको यहाँ पे बताना होगा। तो यहाँ पे हम कैसे इसको हम बताएंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले बीन। ठीक है, और इस बीन के अंदर में आपको बताना है कि क्लास का नाम क्या है। तो यहाँ पे क्लास का नाम आपको हमेशा बताना होगा पैकेज के नाम के साथ। तो पैकेज का नाम हमने क्या रखा हुआ है, ऊपर वाले को क्लोज कर देते हैं। हमारा जो पैकेज का नाम जो है हमारा है कौन सा, ये है स्टूडेंट डॉट जावा, और पैकेज का नाम क्या है एबीसी। तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट क्लास का नाम क्या है स्टूडेंट, और इसका एक आप नाम आप दे दें, यानी बिन का क्या नाम देना चाहते हैं। तो बिन का नाम आप जो भी देना चाहें, मैंने दे दिया सिंपली S1 नाम दे दिया। यहाँ पे हमारे पास एक ही प्रॉपर्टीज हमने बनाया हुआ है ना, कि स्टूडेंट क्लास के अंदर में अगर हम आते हैं तो इसके अंदर मैंने सिर्फ एक नेम रखा हुआ है और दो मेथड है, जो एक इनिट मेथड हमने बनाया है, बाकी सब तो कंस्ट्रक्टर और इनबिल्ट मेथड था। यहाँ पे हमने यहाँ पे मेथड बनाया, इनिट मेथड एंड डिस्ट्रॉय मेथड। तो इसको कॉल करने का क्या तरीका है, उससे पहले हम लोग यहाँ पे पहले जो वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया उसमें हम वैल्यू पास कर दें। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रॉपर्टी, राइट। प्रॉपर्टी के अंदर हम नेम, नेम हम क्या दे देंगे, हमने क्या रखा है नेम ही रखा हुआ है, और इसमें वैल्यू, और वैल्यू हमने दे दिया, मैंने मेरा नाम यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे ऑटो क्लोज हम कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है हमने बताया कि स्टूडेंट क्लास के अंदर में एक वेरिएबल है जिसका नाम है नेम, और उसमें हमने कुछ वैल्यू यहाँ से पास कर दिया, और इस बिन का नाम है S1, क्लास का नाम है पूरा यहाँ पे दे दिया। लेकिन बात करते हैं कि ये जो हमारे पास इनिट मेथड है और डिस्ट्रॉय मेथड है, इसको हम कॉल किस तरीके से हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि ये जो बीन क्लास जो हमने लिखा है और यहाँ पे जो नेम लिखा है, बस इसी के आगे आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे स्पेस लेना है, और यहाँ पे आता है क्या इनिट मेथड इक्वल्स टू, मेथड का नाम क्या आपने दिया है, मैंने इनिट ही रखा हुआ है, तो जस्ट आपको इनिट यहाँ पे लिख देना है। दूसरा स्पेस लेते हुए मैंने क्या लिखा कि डिस्ट्रॉय, और ये सब इनबिल्ट है यहाँ पे, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना इनिट मेथड, ये इनबिल्ट है। और ये नाम आपने कौन सा मेथड यूज किया है, क्योंकि मैंने इनिट मेथड ही यूज किया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे है ना, INIT मैंने यूज किया है, डिस्ट्रॉय यूज किया है, तो बस वही चीजें हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, डिस्ट्रॉय डैश देते हुए मेथड इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर में आप वही चीजें आप यहाँ पे लिख दें, और बाकी सब क्लोज है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको एक बार हम रन करके देखें कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। लेकिन अभी तो काम हमारा हुआ नहीं है, ये तो वो जो क्लास हमने बना लिया और हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम लोग मेन में आएंगे, और मेन में हमें क्या सब करना होता है, मेन में हमें क्या करना होता है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे। और यहाँ पे जो है जब भी हम इस तरीके से मेथड को अगर हम कॉल करते हैं, तो यहाँ पे एक हमारे पास में आ जाता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे कुछ भी आप ऑब्जेक्ट का नाम मैंने सी दे दिया, न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम आपको बताना है, जो XML फाइल हमने जो बनाया जिसका नाम हमने hello डॉट XML दिया, तो यहाँ पे उसका नाम कैसे देंगे। तो देखिए यहाँ पे नाम देने का जो तरीका है वो किस तरीके से होगा, हमने कहाँ पे रखा हुआ है, पैकेज के नाम के साथ दें,
कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा और एरर आने का चांस बिल्कुल नहीं होगा। हमने क्या पैकेज का नाम क्या रखा है, ए फोल्डर के अंदर में एक बी फोल्डर होगा, उसके अंदर में सी फोल्डर होगा, और उसके अंदर में हमने hello डॉट एक्सएमएल रखा है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी एरर आपको दिखा रहा है कंट्रोल शिफ्ट ओ कीजिए, सब ऊपर इंपोर्ट हो गया और सारा एरर यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। आप में से कोई पूछ रहे हैं कि स्लैश क्यों लिखा, मैंने लास्ट सेशन में भी एक्सप्लेन किया था कि पैकेज का नाम क्या होता है, एबीसी। अगर आपने कोर जावा में पैकेज टॉपिक अगर आपने अच्छी तरीके से सीखा है, वहां पे भी मैंने बताया था ए डॉट बी डॉट सी का मतलब क्या है कि एक फोल्डर ए है, उसके अंदर फोल्डर बी है, उसके अंदर सी है, और सी के अंदर भी सारा चीज है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे कंप्लीट उसको फुल पाथ बताया कि ए फोल्डर के अंदर ये इसको जो है क्लास पाथ एक्सएमएल को मैं बता रहा हूँ कि इस ए के अंदर बी है, बी के अंदर सी, और सी के अंदर में ये फाइल है, और इसी के अंदर में हमने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, और वहीं से उसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हमने बिन क्लास बिन के बारे में पूरा डिटेल बताया हुआ है, और हमें यहाँ से गेट बिन को कॉल करना है। कैसे करेंगे, जो हमने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का जो ऑब्जेक्ट है डॉट यहाँ पे गेट बिन मेथड को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट वहां पे जो बिन का नाम था, बिन का नाम हमने क्या यूज किया था, यहाँ पे हमने बिन का नाम यूज किया S1। बस वही आप S1 आप यहाँ पे आपको देना है। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, गेट बिन, डबल कोट में अंदर आपको देना है S1 देना है, ठीक है। लेकिन S1 है क्या, S1 एक नाम है, लेकिन वो किसका नाम है, स्टूडेंट क्लास के लिए जो हमने बिन क्रिएट किया था। तो ये स्टूडेंट डॉट क्लास आप ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और फिर इसको आप स्टोर कहाँ पे कर लोगे, तो ये क्लास टाइप का है, तो हम लोग यहाँ पे जो है क्लास का नाम स्टूडेंट, ठीक, हमने यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी दे दिया, एस सिर्फ रखा, और फिर हम लोग यहाँ पे प्रिंट अगर मैं करने की कोशिश अगर मैं करता हूँ, क्या किसको प्रिंट हम कर देंगे, एस को हम लोग प्रिंट कर देंगे। दूसरी बात क्या कि इतना करने के बाद अगर आप इसको रन करके देखना चाहेंगे तो एस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मैंने ना ही सेटर मेथड को कॉल किया, ये सब चीजें ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि प्रॉपर्टी यहाँ पे जब जैसे मैं लिखा कि प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स टू यहाँ पे नेम, तो बाय डिफॉल्ट सेट नेम नाम का मेथड कॉल हो जाएगा, किसका, स्टूडेंट क्लास के अंदर। यानी स्टूडेंट क्लास के अंदर में हमने यहाँ पे जो सेट नेम है इसको कॉल करेगा। वैल्यू क्या पास होगा, यहाँ पे जो उसको वैल्यू मिलेगा, कौन सा वैल्यू मिलेगा, हमने कुमार पास किया है, तो कुमार किसको मिलेगा, इस नेम को, और इस नेम की वैल्यू किसको जाएगा, दिस डॉट नेम, यानी जो इंस्टेंस वेरिएबल है इसको मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया है, टू स्ट्रिंग मेथड को भी यहाँ पे कॉल किया है। टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा तो क्या प्रिंट करके देगा, नेम को प्रिंट करके दे देगा। तो इसको कॉल करने के लिए आपको टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट आपको करना क्या है, आपने जस्ट यहाँ पे ये जो कुछ भी आपने किया स्टूडेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एस है, बस इस एस को आप प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है क्या। यहाँ पे रन एट जावा एप्लीकेशन हमने कर दिया है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि आई एम इन इनिट मेथड, और इसके बाद आप देखिए तो ये इनिट मेथड को मैंने कॉल नहीं किया है। इनिट मेथड को कॉल कैसे हुआ है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर मैंने बताया है कि बिन का नाम तो ये है, लेकिन उसके अंदर इनिट मेथड है उसका जिसका नाम है इनिट, लेकिन डिस्ट्रॉय मेथड भी है जिसका नाम हमने डिस्ट्रॉय ही रखा हुआ है। बट आप देखें कि आई एम इनिट मेथड दिखाया इसकी वजह से, उसके बाद फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी की वजह से जो है आपको यहाँ पे पूरा नेम कुमार वैल्यू असाइन हो चुका है, लेकिन डिस्ट्रॉय मेथड जो है वो कॉल यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होता है कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सी है ना, सी डॉट एक आता है क्या, रजिस्टर शटडाउन हुक, नाम से ही समझ में आ रहा है क्या कि इसको शट डाउन करना है, मतलब हमें ब्रेक करना है, डिस्ट्रॉय करना है। अब इसको हम सेव कर देंगे। अब हम राइट क्लिक करते हैं फिर से और रन करके हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से आउटपुट हमें मिल रहा है। और अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे ये इनिशियलाइज हुआ, जो भी काम करना था उसने काम कर दिया, वैल्यू को असाइन कर दिया, प्रिंट कर दिया, और उसके बाद फिर यहाँ पे वो डिस्ट्रॉय किया और प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है ना। तो ये होता है लाइफ साइकिल स्प्रिंग का, कि इनिट मेथड, उसके बाद इनिशियलाइजेशन होने के बाद बीच में क्या सब चीजें काम करना था, जहां पे आईओसी कंटेनर का जो काम था, इन्वर्सन ऑफ कंट्रोल का जो काम होता है वो सारा चीज किया, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसने सेटर मेथड को कॉल कर दिया, वैल्यू असाइन कर दिया, और जो भी यहाँ पे चीजें प्रिंट करना था वो सारा चीज कर दिया, और उसके बाद लास्ट में वो प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, यानी लाइफ साइकिल को एंड कर रहा है। तो एंड करने के लिए हमें यहाँ पे रजिस्टर शटडाउन हुक को कॉल करना पड़ता है, तो वो शटडाउन वहां पे होता है। तो ये एक लाइफ साइकिल के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन फिर मैंने ये भी जिक्र किया आपको कि
क्या आपसे इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है कि क्या इनिट मेथड जो है यहाँ एग्जैक्टली यही नाम हम यूज करें क्या? तो आपको बताना है कि नहीं, यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। आप ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यही नाम यूज करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, क्या मैंने लिख दिया, कुछ भी नाम दे देता हूं मैं, हेलो वन। ठीक है, हेलो वन। और यहाँ पे मैंने दे दिया हेलो टू मेथड। ठीक है। अब अगर मैं ये देता हूं तो कैसे समझेगा कि हमें ये हेलो वन जो है ये इनिट मेथड है और हेलो टू जो है वो डिस्ट्रॉय मेथड है? क्योंकि कन्फिग्रेशन फाइल को अगर बारीकी से आप देखें तो यहाँ पे क्लियर लिखा है इनिट मेथड का नाम क्या होगा। तो डबल कोट के अंदर पे मैंने इनिट लिखा था बिकॉज मैंने पहले वहां पे इनिट मेथड ही यूज किया था। अभी मैंने क्या रखा है, हेलो वन। जस्ट आप लिख दीजिए हेलो वन। तो वो जो आईओसी कंटेनर जो है वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि अच्छा इनिट मेथड का नाम आपने अभी इनिट नहीं रखा है, आपने हेलो वन रखा है। और डिस्ट्रॉय मेथड का नाम अभी हमने क्या रखा है, डिस्ट्रॉय नहीं रख के मैंने हेलो टू रखा हुआ है। बस। तो ये नाम आप पे डिपेंड करता है कि क्या नाम आप यूज करना चाहते हैं। और फिर बाकी का चीज नीचे वाला पार्ट आप समझ में आ ही रहा होगा कि प्रॉपर्टीज अगर किया तो क्या सब चीजें होगा। और अब मैं फिर से रन करके आपको दिखाता हूँ कि आउटपुट आपको एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से यहाँ पे मिलेगा। इसमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं आई एम इनिट मेथड, जबकि यहाँ पे जो है किस तरह की मैंने नाम चेंज कर दिया था, बट आउटपुट एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलता है। समझ पाए क्या कि इनिट मेथड, इसका जो लाइफ साइकिल किस तरीके से काम करता है, उसको हम इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड को किस तरीके से कॉल किया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया। एक चीज और समझिए कि जब भी आप लाइफ साइकिल, जब भी आप किसी मेथड को इस तरीके से आप इनिट मेथड डिस्ट्रॉय मेथड कॉल करना चाहते हैं, तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट है इसको अगर मैं, अभी मैंने क्या यूज किया, अगर आपको याद होगा कि पहले अभी तक जो भी मैंने चीजें कराते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखा करते थे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लिखा करते थे, नॉट की एब्स्ट्रैक्ट। अगर इस चीज को मैं यहाँ से निकाल भी दूं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो अब आप देखेंगे क्या कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के पास ये वाला मेथड नहीं आता है कि आपके प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर दे, है ना, कि इनिट मेथड के बाद। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये यूज किया था, कौन सा वाला, एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन। तो ये भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जब भी हम लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं जहाँ पे इनिट मेथड है और डिस्ट्रॉय मेथड होता है, तो डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी डिस्ट्रॉय मेथड जो हमने यहाँ पे बनाया है, कन्फिग्रेशन में तो बोल दिया कि मैंने कि यहाँ पे डिस्ट्रॉय मेथड जो होगा हेलो टू होगा, बट डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, ये मेथड रजिस्टर शट डाउन हुक मेथड जो होता है, ये डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करने के लिए यूज होता है। लेकिन ये रजिस्टर शट डाउन हुक जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर में आता है, न कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में अंदर में आता है। ठीक है। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश आप कीजिएगा। बाकी प्रोग्राम में अगर आपको शट डाउन करने की जरूरत नहीं है तो आप सिंपली एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज कीजिए, बट जब भी अगर आपको इस तरीके से शट डाउन करने की जरूरत होगा तो वहां पे आप एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आप यूज कीजिएगा। तो यहाँ तक ये चीज समझ में आ गया।